नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात समाचार। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अंतर्गत रामनगर ब्लॉक की बनगवा ग्राम पंचायत में आए हैं। एक तरफ भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज और ग्राम विकास के माध्यम से ग्राम पंचायत में समग्र एवं समेकित विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यही बात यहाँ चरितार्थ होती है। आइए हम गांव के एक ऐसे सड़क से लेकर के आपको गांव के उन लोगों के बीच ले चलते हैं जो लोग इस बरसात के महीने में अपने घर से निकलने के लिए परेशान हैं। वास्तविक स्थिति हम गाँव के लोगों से ही जानेंगे और गाँव के लोग ही बताएंगे कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना अपने गांव के सड़क से होकर निकलने में करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमलाकांत शुक्ला। इसी गांव के निवासी हैं आप? मैं ग्राम पंचायत बनगवा का निवासी हूं और मेरी वाइफ यहाँ इस ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं। अच्छा। हमने कई बार ग्राम प्रधान भिखू प्रसाद से अपील किया, मांग किया कि आप इस सड़क को बनवा दीजिए। ये 2 साल से बरसात में पानी भरता चला जा रहा है। 3 साल से हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इसको ऊंचा करके इंटरलॉकिंग लगा दीजिए या ईंटे का खड़ंजा लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया है कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिला है। अच्छा। कभी कहते हैं हमको बजट नहीं मिला है, कभी कहते हैं कि हमारे प्रधानी काल में यह काम नहीं होगा। इस तरह के वो बयानबाजी करते चले आ रहे हैं। आज का ये नतीजा है कि हम लोग 1.5 फुट 2 फुट के पानी में हल्के निकलते हैं और जिनका यहाँ इस रोड पर घर है उनको भी क्या नाम है आपका? निकलना मजबूरी हो जाता है। क्या समस्या झेलनी पड़ रही है आपको? क्या पानी के भर के झेली थे भैया, का करी ले। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं करी इसकी? क्या कह के तो कहत रही कि आहिर लोग और बाभन लोग उठवे नहीं दिए हैं। अच्छा, कौन कह रहा था? ओ भिखू प्रधान। इसमें कई बार ग्राम पंचायत अधिकारी से भी कहा गया, लेकिन किसी ने आज तक कोई ध्यान इस पर नहीं दिया। अच्छा। और आज पानी में हल्के जाने से हम लोग मजबूर हैं। इस महामारी के दौरान में तमाम सारी संक्रामक बीमारियां पैदा होने का आशंका है। इस कचरे में तमाम तरह के जानवर पैदा हो सकते हैं, कभी किसी को खतरा उनसे हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, दवा का छिड़काव नहीं होता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से दवा छिड़काव के लिए कीटनाशक के लिए तमाम पैसा आता है, कभी छिड़काव नहीं होता है। कभी जब ऊपर से अधिकारी रोस्टर लगा देते हैं तो कुछ सफाई कर्मी आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, तो प्रधान क्या करते हैं, अपने घर के बगल में एक नाली बनवा लिए हैं, उसी नाली में दवा छिड़का करके फ़ोटो खिंचा के वापस कर देते हैं और पूरे गांव का रास्ता एकदम जैसे का तैसे पड़ा रह जाता है। कितनी घासें जम गई हैं, तमाम कीड़े पैदा हो रहे हैं, ना साफ़ सफाई होता है और ना तो ये खड़ंजा लगा यहाँ। ये हालत है, हम लोग इसमें मजबूर हैं चलने के लिए। तो कोई दूसरा रास्ता हम लोगों के लिए नहीं है कि जिस रास्ते से हम लोग निकल पाएंगे। कथित बयानों से ये पता लगा है कि यहाँ इंटरलॉकिंग का पैसा भी प्रधान ने निकाल लिया है इस रोड का, और आज तक कोई काम इस पर नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की कहीं? ग्राम जो विकास अधिकारी हैं, सचिव हैं, सचिव से हमने कहा, जो सचिव महोदय हमारे यहाँ की हैं, उनसे हमने कहा कि सड़क को बनवा दीजिए। उन्होंने भी कहा कि जब बजट आएगा तो बन जाएगा, और प्रधान जी का ये बयान है, दोनों का तालमेल नहीं खाता है, इसलिए ये सड़क ऐसे कैसे पड़ा रह गया। उनको तो ये कहना है प्रधान जी का कि हमको वोटवे नहीं मिला है, हम काम नहीं कराएंगे। आपका क्या नाम है? मस्तराम। इसी सड़क से आप लोग गुजरते हैं? सर यहीं हमारा घर है, तो किस रास्ते से जाएंगे? इसी घर पे आप रहते हैं जी। क्या कहना है आपको इस समस्या पर? समस्या यही कहना है सर सरकार से कि इस रास्ते का निर्माण करवाएं। सरकार से आप अगर प्रधान ने कुछ गलत किया है तो उसका जांच करवाएं। आप सरकार से कहेंगे, प्रधान से नहीं कहेंगे आप? प्रधान सुनता नहीं है, कुछ ना कहता, आप वोट नहीं दिए इसलिए आपका काम नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। प्रधान करें वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं। तो हम लोग आपको ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गांव के लोग किस तरह से इस दलदल के बीच में ये सड़क के रास्ते से चलने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी का जो जल जमाव है, स्तर है, यहाँ तक पानी आ रहा है। क्या नाम है आपका? सरसराम। इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं? यही घर है हमारा, इसी रास्ते से आते जाते। यही घर आपका? हाँ। क्या कहना आपका इस समस्या पर? कहना यही है, प्रधान बोलते हैं लोग हमको वोट नहीं दिए थे इसलिए हम ये राह नहीं बनवाएंगे, ये बोले हैं। प्रधान बोल रहे हैं? हाँ। शिकायत करी आपने कहीं कि नहीं आगे? शिकायत कहीं हुई है, शिकायत अभी देखो उस पर सुनवाई नहीं हुई है। हमने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत किया था और वो चिट्ठी बीडीओ साहब रामनगर को मिल गई। बीडीओ साहब ने फर्जी रिपोर्ट घर बैठे लगा दिया। उन्होंने यहाँ तक दर्शन तक नहीं दिया कि सड़क को देख लिया जाए।
क्या कमी है उसको दूर कर दिया जाए। उन्होंने घर बैठ करके ये रिपोर्ट लगा दिया कि हम गांव में गए, बैठक किए, लोगों से पूछताछ किया, बैठक में सारा काम सही पाया गया, जबकि हमारी श्रीमती जी सदस्य ग्राम पंचायत की होते हुए भी कोई सूचना उनको नहीं मिला, ना हमको कोई सूचना मिला, ना कोई बैठक गांव में हुई। घर बैठे उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया। वहां से हमारे पास फीडबैक आया कि ऐसा रिपोर्ट आया है कि आप इसे संतुष्ट हैं। हम कहे हम संतुष्ट कैसे होंगे जब हमको ना तो बैठक का कोई खबर मिला और ना शिकायतकर्ता से कोई सहमति पत्र लिया गया, फर्जी रिपोर्ट लगा दिया गया। ये अन्याय है। कितने लोग आते जाते हैं सड़क से? बहुत से लोग आते जाते हैं, यही मेन रास्ता है गांव का। क्या नाम भाई आपका? जी अमर शुक्ला नाम है। इस रास्ते से आते जाते रहते हो बराबर? जी सर। क्या समस्या झेलनी पड़ रही है? अब आने जाने में सर दिक्कत होती है, साइकिल लेके आने जाने में। बहुत लोग तो उधर से भी एक रास्ता है, उधर से भी निकल जाते हैं जी, और जिनका इधर घर पड़ता है वो इधर से ही निकलते हैं। तो आपने जो ये शिकायत की शुरुआत की, अपनी समस्या के समाधान के लिए शिकायत की शुरुआत की, तो किससे आपने मिला और किससे अपनी बात आपने बताई? हमने पहले शिकायत किया सीएम हेल्पलाइन पर साफ़ सफाई के लिए। जी। पंचायत एडीओ को चिट्ठी मिल गई। जी। पंचायत एडीओ ने घर बैठे रिपोर्ट लगा दिया कि नियमित साफ सफाई हो रही है, सफाई कर्मी तैनात है। सफाई कर्मी कभी दिखाई तक नहीं देता है। गादिए क्या फर्जी। नाम आपका? राम लगन यादव। इसी रास्ते से होकर आपको आना जाना होता है? हाँ, हमारा यही रास्ता मेन, हमारा घर उधर है ना, उस साइड में, यही मेन रास्ता हमारा है। ऐसी आप व्यवस्था पर क्या कहना है आपको? क्या कहेंगे, प्रधान कहते हैं कि ये जितने भी ये लोग जाते हैं वो लोग कोई वोट नहीं दिए हैं, इसलिए हमें रास्ता नहीं बनवाएंगे। प्रधान कहते हैं? प्रधान का कहना यही है। क्या नाम है आपका भाई? भैया विपिन कुमार शुक्ला। क्या समस्या आप लोग झेल रहे हैं? सर हमारे यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है, पानी भरा हुआ है और पूरा गंदगी फैला पड़ा है, मच्छर उड़ रहे, आ रहे जा रहे, सारी एक तो कोरोना महामारी फैली हुई है, तो आने जाने में बहुत समस्या हैं। और हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं, जो भी है आपके सामने है सब कुछ, तो यही सब है हमारे यहाँ जो भी है। तो आपने देखा कैमरे के माध्यम से कि बनगवा गांव के लोग किस तरह से कौन कौन सी समस्या झेलने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ ब्लॉक के माध्यम से और विकास भवन के माध्यम से, पंचायती राज और ग्राम विकास के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि गांव से पानी निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम गांव में पहुंचकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हैं तो पता लगता है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी गाँव के लोग बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। प्रधान से फ़ोन पर बात हुई, प्रधान ने मना कर दिया कि गांव की समस्या गांव के लोग झेलें, हमें उससे मतलब नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान कहते हैं कि ब्राह्मण और यहाँ के यादव लोगों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए इस गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अपने सहयोगी सोनू वर्मा, अतुल श्रीवास्तव के साथ बृहस्पति वर्मा, तहकीकात समाचार, बस्ती।